श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान जो कि बना है फॉर ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल में अभी पॉलिटी की लिस्टिंग सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम भारतीय संविधान के सभी विदेशी स्रोत, जिन देशों से हमारे संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं उन सभी की याद करने की बहुत ही बेहतरीन छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई हैं, जिनके ज़रिए आप बहुत वास्ट टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर कुछ अन्य सीरीज़ भी चल रही हैं, जिसमें सबसे पहली सीरीज़ तो यही है जो आपकी पॉलिटी की लिस्टिंग सीरीज़ है। इस लिस्टिंग सीरीज़ के अब तक के 3 वीडियोज़ पहले आ चुके हैं और आज ये चौथा वीडियो है। पहले के 3 वीडियो में सबसे पहला जो पार्ट 1 है उसमें लोकसभा की सीटों का बंटवारा बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया गया है, जिसे आप अगर एक बार ध्यान से देख लें तो शायद ही कभी भूलेंगे। दूसरे पर राज्यसभा की सीटों के बंटवारे को बताया गया है। फिर तीसरे नंबर पर जो तीसरा पार्ट है इसका लिस्टिंग सीरीज़ का, उसमें भारत के सभी राष्ट्रपति को क्रमानुसार बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है। साथियों, ये भी एक छोटी सी ट्रिक दी गई है इसमें, जिसमें भारत के अब तक के सभी जो राष्ट्रपति हैं 15, उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा और वो आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे। इसके साथ ये चौथा पार्ट जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इनको भी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको समझाऊंगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर एक महाअभ्यास सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपको पॉलिटी, अभी जिसका विषय पॉलिटी है और पॉलिटी से जुड़े हुए 50 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी विषय के टॉपिक संसद के 50 प्रश्नों के 4 वीडियोज़ आ चुके हैं। साथियों, आप हमारे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन वीडियोस में बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बेहतरीन तरीके से कई सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं और बहुत ही सारे काम के अनुच्छेद भी कवर किए गए हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रकार की राज्य स्तरीय सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और चैनल में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका बताया गया है। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 देशों का नाम है, यानी करीब 10 देशों से हमारे जो भारतीय संविधान है उससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें ली गई हैं, बोरो की गई हैं संविधान को बनाने के लिए। तो इसमें यूएसए, सबसे पहला देश यूएसए है। यूएसए में आप देख रहे हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, जिसमें लिखा है प्रमाउंस स्निमाउ SCHCF। आप बोल सकते हैं मेरे साथ, प्रमाउंस स्निमाउ SCHCF, प्रमाउंस स्निमाउ SCHCF। ब्रिटेन में समसमम विविद्वी, समसमम विविद्वी, समसमम विविद्वी, समसमम विविद्वी। ब्रिटेन में समसमम विविद्वी। आयरलैंड से लिए जाने वाले विषयों के बारे में नीरा नीरा, नीरा नीरा, नीरा नीरा। ऑस्ट्रेलिया से लिए जाने वाले चीज़ों का नाम जो मैंने रखा है वो भास केरा संवी, भास केरा संवी। अभी इन्हें डिटेल से समझाऊंगा, एक बार खाली नॉर्मली आप देख सकते हैं, भास केरा संवी। जर्मनी से लिए जाने वाले आराश, बहुत ही सरल है, आराश, जर्मनी से आराश, जर्मनी से आराश। कनाडा यानी कनाडा से सनरा असनरा SC, सनरा असनरा SC, सनरा असनरा SC, सनरा असनरा SC। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन और राज्य, 2 तरीके की चीज़ें ली गई हैं, बहुत आसान है, अभी समझा दूंगा पूरा डिटेल में, पहले इसको देखते हैं एक बार। रशिया, रूस से लिए जाने वाले फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD, जिन्हें मैंने लिखा है यानी कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। जापान से विधि, विधि के मतलब क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। फ्रांस से लिया गया है गसब, फ्रांस से लिया गया है, गसब फ्रांस से लिया गया। साथियों, ये 10 देशों के बारे में हम जानेंगे, इनसे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। आइए देखते हैं इनको विशेष रूप से प्रॉपर डिटेल में, किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूएसए की तरफ। यूएसए की हमारी जो ट्रिक थी वो अभी हमने देखी, उसका नाम है प्रमाउंस स्निमाउ SCHCF। तो प्र का मतलब है प्रस्तावना, प्रस्तावना हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है अमेरिका से ली गई है। मौ का अर्थ है मौलिक अधिकार, मौ का अर्थ है मौलिक अधिकार। आधा ना जो बना हुआ है उसका अर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू माने कोई भी अगर नियम सरकार बनाती है तो उस पर कानूनी तौर पर जो कोर्ट है वो उसका रिव्यू कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। फिर स से संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता के बारे में बात की गई है। ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिकी संविधान से ली गई है हमारे संविधान में। और F का मतलब है फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है वित्तीय आपात। जी हाँ, तो हम जैसा कि हमने देखा प्रमाउंस का अर्थ है प्रस्तावना,
प्रस्तावना के बाद। मौ का अर्थ है मौलिक अधिकार, न का अर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद स का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता से स लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता। फिर स्नीमऊ, स्नीमऊ के लिए हमें अगले पेज पे चलना होगा। स्नीमऊ में अदसा जो दिया गया है उसका अर्थ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की जो फ्रीडम है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो स से आती है। फिर जो नी लिखा है और म लिखा है, स्नीम निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति यानी हमारा राष्ट्रपति जो है वो चुन कर आता है, उसका चुनाव होता है और उस पर लगने वाला महाभियोग, उसे हटाने के लिए आर्टिकल 61 के अंतर्गत दिए गए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उ यानी छोटा ऊ से उपराष्ट्रपति आता है। स्नीमऊ में आधा सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, निम्न निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। और फिर SCHCF, SC का अर्थ हो गया SCHCF माने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और F का अर्थ है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात, भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इस तरह से हम एक बार फिर से अमेरिका के संविधान से लिए गए विभिन्न स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है प्रमोन्स, स्नीमऊ, SCHCF। प्र यानी प्रस्तावना, मौ यानी मौलिक अधिकार, न यानी न्यायिक पुनरावलोकन, स यानी संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और F का अर्थ है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अर्थ है स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नी का अर्थ है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर लगने वाला मा से महाभियोग। उ का अर्थ है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो पद है, याद रखिएगा साथियों। अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो देश है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन से लिए गए स्रोतों या ब्रिटेन से लिए गए चीज़ों के लिए संविधान में एक सूत्र है जिसे एक मंत्र के तौर पे पढ़ सकते हैं, शम शम्मम विविद्वी, शम शम्मम विविद्वी, शम शम्मम विविद्वी। क्या पढ़ सकते हैं? शम शम्मम विविद्वी। याद रखिए साथियों, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे आपको एक एक देश याद करने में बहुत कठिनाई होगी, एक एक पॉइंट याद करने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वर्क इन सूत्रों पे कर लेंगे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो उसका सूत्र क्या है? सम सम्मम विविद्वी, सम सम्मम विविद्वी, सम सम्मम विविद्वी। तो शम का अर्थ है संसदात्मक प्रणाली। पहले शम का अर्थ है संसदात्मक प्रणाली। कहाँ से ली गई है संसद की प्रणाली? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से हमारी संसद की प्रणाली ली गई है। दूसरे शम का अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं यानी संसद में बैठने वाले सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार दिए गए हैं वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला है मम यानी मंत्रिमंडलीय विस्तार। मम का अर्थ है मंत्रिमंडल प्रणाली या मंत्रिमंडलीय विस्तार या कह सकते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली। प्रणाली का मतलब मंत्रिमंडल की जो विशेषता है, कैबिनेट की जो व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद विधि का शासन। वी का अर्थ है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है रूल ऑफ लॉ। और फिर वी यानी विधि निर्माण प्रक्रिया। वी का अर्थ है विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। याद रखिए साथियों, संसद से जुड़ी हुई ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं, जैसे समसम यानी संसदीय विशेषाधिकार, संसदात्मक प्रणाली, मम यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विवि यानी वी का मतलब है विधि का शासन और दूसरे वी का मतलब है विधि निर्माण की प्रक्रिया, और दूसरा है द्वि। लास्ट में पढ़ते हैं द्वि। द्वि यानी द्विसदनवाद, जिसे कहते हैं बाई कैमरलिज्म, यानी दो सदन होंगे संसद में, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। द्वि का अर्थ हो गया द्विसदनवाद। द्विसदनवाद को इंग्लिश में कहते हैं बाई कैमरलिज्म। ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार आप इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। सूत्र क्या है ब्रिटेन का? सम सम्मम विवि द्वि, सम सम्मम विवि द्वि। कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, एक दो बार इसे रिवाइज करिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये कभी भूल नहीं सकते आप कि कौन सी चीज़ किस देश से ली गई। सम सम्मम विविधि। सम का अर्थ है संसदीय प्रणाली, सम का अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार, मम का अर्थ है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, वी का अर्थ है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, वी का अर्थ है विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, और द्वि का अर्थ है द्विसदनवाद यानी बाई कैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से आपने ब्रिटेन का देखा। ब्रिटेन किस तरह से, ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं, उसका एक सूत्र है समशम्मम विविद्वी। समशम्मम विविद्वी याद रखिएगा, आगे कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से नीरा नीरा याद रखना है, बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है आयरलैंड की। नीरा नीरा, नीरा नीरा, नीरा नीरा। नी का अर्थ है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसे कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं?
राज्यों के नीति निश्चय तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये हमारे संविधान के, याद रखिएगा साथियों, संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निश्चय तत्व दिए गए हैं। तो इसका सूत्र क्या है? नीरा नीरा, रा का अर्थ है रानी, नीरानी। दूसरा वाला जो पार्ट है रानी, उसको एक साथ पढ़ते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है ये हम पढ़ेंगे। ये हमें कहाँ से पता चलता है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है रानी यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। फिर है रा, अगले रा का मतलब है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है जो अपने क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में 4 फील्ड्स की बात की गई है। पहले कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा यानी आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस के क्षेत्र के जो अपने बहुत बुद्धिमान और अति अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं उनमें से 12 सदस्यों को मनोनयन करता है राष्ट्रपति। कहाँ करता है? राज्यसभा में। तो ये 4 क्षेत्रों में करता है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस में। तो ये कहाँ से लिया गया है व्यवस्था मनोनयन करने की? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से 3 चीज़ें, नीरा नीरा, नीरा नीरा, नी का अर्थ नीति निर्देशक तत्व, नी का अर्थ है नीति निर्देशक तत्व, रा नी का अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल या निर्वाचक मंडल, और रा का अर्थ है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य जो कि 4 क्षेत्रों में किए जाते हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ये आयरलैंड के संविधान की बात हो गई। आयरलैंड के संविधान से पहले हमने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था, उसका सूत्र था सम सम मम विविद्वी। सम सम मम विविद्वी। सम का मतलब संसदात्मक प्रणाली, सम का मतलब संसदीय विशेषाधिकार, मम यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली, फिर वी का मतलब विधि का शासन, वी का मतलब विधि निर्माण की प्रक्रिया, और द्वि का अर्थ है द्विसदनात्मकता यानी बाई कैमरलिज्म, उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा। उससे पहले मैंने अमेरिका का पढ़ा, यूएसए से लिया गया है प्रमाउंस स्निमऊ SCHCF। प्र यानी प्रस्तावना, मौ यानी मौलिक अधिकार, न यानी न्यायिक पुनरावलोकन, स का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता। इस नियमों में आधा सा जो है वो बात करता है हमारी जुडिशरी की स्वतंत्रता की। नी का अर्थ है निर्वाचित राष्ट्रपति, म का अर्थ है महाभियोग उस पर, और उ का अर्थ है उपराष्ट्रपति का पद। इसके बाद SCHCF का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया, और F का अर्थ है फाइनेंशियल इमरजेंसी का अर्थ है वित्तीय आपात। तो ये 3 देश हमने देख लिए। अब चौथे देश की तरफ चलते हैं जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान ने क्या क्या लिया, इसके लिए हमें ट्रिक याद रखनी है। भांसकेरा संवि व्यावास, भांसकेरा संवि व्यावास, ये शुरू के इतना पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो शुरू वाला याद रखना है, भांसकेरा संवि, भांसकेरा संवि, भांसकेरा संवि। ऑस्ट्रेलिया से भांसकेरा संवि, ऑस्ट्रेलिया से भांसकेरा संवि। भा यानी भाषा, भाषा किसकी? प्रस्तावना की भाषा। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भास, सा का अर्थ है संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जो संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है उसे 3 सूचियों के द्वारा किया गया है, जो कि अनुसूची 7 में दी गई है, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। उसमें केंद्र सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची भी है। तो संवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है साथियों? वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को होता है, उन दोनों की मदद से ही कोई कानून बनाया जा सकता है संवर्ती सूची के विषयों पर। तो भा का अर्थ है प्रस्तावना की भाषा, सा का अर्थ है संवर्ती सूची, के रा का मतलब है केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये केरा का अर्थ है। फिर अगला श है, श का मतलब है संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 संविधान का अनुच्छेद 108 बताता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में। जब किसी साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाता है दोनों सदनों के बीच, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। फिर इसके बाद जो व्यावास दिया गया है, इसमें व्या का अर्थ है व्यापार, वा का अर्थ है वाणिज्य और स का अर्थ है समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए सभी चीज़ों का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उसका है भास्केरा व्यावास, भास्केरा व्यावास। भा का अर्थ है भाषा, प्रस्तावना की भाषा। स का अर्थ है संवर्ती सूची। के का अर्थ है के रा का अर्थ है केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन।
और उसके बाद सम का अर्थ है संयुक्त बैठक, व्यावास, व्या का अर्थ है व्यापार, वा का अर्थ है वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। तो ऑस्ट्रेलिया की हमें सभी चीज़ें पता चल गई, भास, खेरा, व्यावास। इससे पहले हमने पढ़ा था आयरलैंड, जिसका शॉर्ट ट्रिक था नीरा, नीरा। नी का अर्थ है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में दिया गया है। फिर नी का अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। फिर रा का अर्थ है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस के क्षेत्र में। इसके पहले ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का सूत्र है सम समम विविद्वी। सम का अर्थ है संसदीय व्यवस्था, सम का अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार, मम का अर्थ है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, वी का अर्थ है विधि का शासन, फिर अगली वी का अर्थ है विधि निर्माण की प्रक्रिया, और द्वि का अर्थ है द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो कि उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताता है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके पहले हमने अमेरिका पढ़ा, जिसमें प्रमोन्स, स्नीमऊ, SCHCF, प्र का अर्थ प्रस्तावना, मौ का अर्थ मौलिक अधिकार, न का अर्थ न्यायिक पुनरावलोकन, और स का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता। और इसके बाद इस नियमों में आधा सा स्वतंत्रता की बात करता है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नी का अर्थ है निर्वाचित राष्ट्रपति, माँ का अर्थ है और इस पर महाभियोग, आर्टिकल 61 में। फिर इसके बाद उ का अर्थ है उपराष्ट्रपति का पद, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अमेरिका से ली गई। इस तरह से हमने ये 4 देश तैयार किए। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी के लिए हम देखते हैं साथियों आराश। जर्मनी का सूत्र बहुत ही सरल है, आराश, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ली नहीं गई। जर्मनी का सूत्र आराश है। आराश को एक साथ पढ़ते हैं। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आराश। जर्मनी से लिया गया आराश, जर्मनी से लिया गया आराश। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आपातकाल प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कहां से ली गई हैं? राष्ट्रपति की आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां ली गई हैं जर्मनी से। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां ली गई हैं जर्मनी से साथियों। आराश जर्मनी का याद रखिएगा, आराश है, आराश। इसके बाद कनाडा, कनाडा का भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा में ज़्यादा चीज़ ली गई हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत सरल है। सनरा असनरा SC, सनरा असनरा SC, सनरा असनरा SC। क्या सूत्र है याद रखिएगा। कनाडा से लिए गए कनाडा से ली गई जो भी संविधान में हमारी चीज़ें ली गई हैं उनका सूत्र क्या है? सनरा असनरा SC। आइए समझते हैं इस पूरे सूत्र को। इसका अर्थ क्या है? सन का मतलब संघात्मक विशेषताएं, यानी जो फेडरल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, फेडरलिज्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। कि शक्तियों का प्रॉपर बंटवारा हो फेडरलिज्म में, केंद्र राज्य उसके नीचे, इस तरह से संघात्मक विशेषताएं कनाडा से ली गई। फिर रा का अर्थ है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, कनाडा से ली गई। राज्यपाल की जो नियुक्ति है उससे विषयक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कनाडा से। राज्यपाल के पद से नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कनाडा से ली गई है। इसके बाद अ का अर्थ है संरा, अ का अर्थ है अवशेष शक्तियाँ। अवशेष शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास रहती हैं, अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, केंद्र सरकार के पास। ये कनाडा। अवशेष शक्तियों का मतलब क्या है? जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में मैंने आपको बताया, उनमें जो विषय दिए गए हैं केंद्र सूची में केंद्र सरकार उस पर नियम बना सकती है, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, राज्य सूची के दिए गए विषयों पर राज्य सरकार नियम बना सकती है, और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाती। इनके अतिरिक्त जो विषय छूटते हैं उनको कहते हैं अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट विषयों पर नियम बनाने या कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को दी गई है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है, कनाडा से। फिर सन और रा, सन रा का अर्थ है संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है साथियों। संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देती है न्याय निर्णय के लिए, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। पहली ये चीज़ें याद रखना ज़्यादा जरूरी है। सनरा असनरा, यानी संघ का अर्थ है संघात्मक व्यवस्थाएं, संघात्मक विशेषताएं। रा का अर्थ है राज्यपाल की नियुक्त विषयक प्रक्रिया। आ का अर्थ है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, और शम का अर्थ है, सनरा का अर्थ है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है साथियों, याद रखिएगा। फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म जो है वो कनाडा से लिया गया है, पूरी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, साउथ अफ्रीका, जो कि दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका से लिए गए चीज़ों में सबसे प्रमुख है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अनुसार। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के द्वारा। यह प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा
में जो 12 सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये व्यवस्था आयरलैंड से ली गई थी, अभी हमने देखा था। 12 सदस्य आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस के क्षेत्र में, 12 सदस्य आयरलैंड से लिए गए हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देश है रसिया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं साथियों। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि संविधान के भाग 4 में जोड़ी गई है, संविधान के भाग 4 में लाई गई है, संविधान के भाग 4 में लाई गई हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से, इसके बाद अगला देश आता है फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मकता यानी रिपब्लिक, जो इंडियन रिपब्लिक है, रिपब्लिक की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से यानी फ्रांस से ही ली गई है। तो यहाँ पर हमने 3 देश देखे, रूस, जापान और फ्रांस। रूस से मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा। इस तरह से हमने करीब 10 देश देख लिए हैं साथियों, जहाँ से हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार की चीज़ें ली गई हैं और उनको बोरो करके हमारे संविधान में शामिल किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले यूएसए में आपने देखा प्रमाउंस स्नीमऊ SCHCF का मतलब प्रस्तावना, मौ का अर्थ मौलिक अधिकार, न का अर्थ है न्यायिक पुनरावलोकन और स का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता। स्नीमऊ में आधा सा जो है वो है जुडिशरी की स्वतंत्रता से संबंधित, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निम का मतलब है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, आर्टिकल 61 में जो कि दिया गया है। उपराष्ट्रपति उसे दिया गया है। फिर SCHC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। और फिर F से फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया शम विविधि। शम का अर्थ है संसदात्मक प्रणाली। फिर अगले शम का अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार। मम का अर्थ है मंत्रिमंडलीय विस्तार या मंत्रिमंडलीय प्रणाली। वी का अर्थ है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। अगले वी का अर्थ है विधि निर्माण की प्रक्रिया या लॉ मेकिंग जो स्ट्रेटजी है। फिर द्वि का अर्थ है द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी उच्च सदन और निम्न सदन की जो व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, संसदीय प्रणाली में की गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। समसम विविधि। इसके बाद अगला देश देखते हैं आयरलैंड। निरा। नी का अर्थ है नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में संविधान के दिए गए हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद रा और नी। रा का अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, रा का अर्थ है राष्ट्रपति का और नी का अर्थ है निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी आयरलैंड से लिया गया है। और अगला रा जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों के बारे में बताता है, जो कि 4 क्षेत्रों में किए जाते हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इसके बाद अगला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो शॉर्ट ट्रिक हमने देखा वो भास्केरा संवि व्यावास। भा का अर्थ है संविधान प्रस्तावना की भाषा। स का अर्थ है संवर्ती सूची। के का अर्थ है केंद्र राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। सम का अर्थ है संयुक्त बैठक। और व्यावास का अर्थ है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया के बाद जर्मनी में आराश। जर्मनी की क्या है शॉर्ट ट्रिक? आराश। आ का अर्थ है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ कि वो मौलिक अधिकार को किस तरह से नियंत्रित कर सकता है, ये जर्मनी से लिया गया है आराश। कनाडा से क्या लिया गया है? शनरा, अशनरा और अस्सी। सनरा, असनरा और अस्सी। सम का अर्थ है संघात्मक विशेषताएं। रा का अर्थ है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। और फिर अगला अ है। अ का अर्थ है अवशिष्ट शक्तियाँ। कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। वे विषय जो केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और अवसर संवर्ती सूची में नहीं आ पाते हैं, उनको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, जिसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। फिर संरा यानी संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया, ये कनाडा से ली गई है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। राज्य का अर्थ है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो साउथ अफ्रीका से और 12 सदस्य आयरलैंड से। इसके बाद रसिया बचता है। रसिया से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 36 से 51 में
दिए गए हैं। फिर जापान से विधि निर्माण की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मकता यानी रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया फ्रांस से लिया गया है। और इसके साथ साथ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है वो भी फ्रांस से ली गई है, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी। सारी ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत बड़ा एक जो डाटा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों का वो बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों, एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, सारी ट्रिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में यूएसए की जो ट्रिक है वो है प्रमाउंस स्निमऊ SCHCF, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अमेरिका से ब्रिटेन का शम विविधुई, शम का अर्थ है संसदात्मक प्रणाली, फिर शम का अर्थ है संसदीय विशेषाधिकार, मम का मतलब है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, वी का अर्थ है विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्वि का अर्थ है द्विसदनात्मक व्यवस्था। फिर आयरलैंड से नीरा, नी का अर्थ है नीति निश्चय तत्व, नी का अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और रा का अर्थ है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा 4 क्षेत्रों में आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर। ऑस्ट्रेलिया से भास केरा संवि, भा का अर्थ है संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा, स का अर्थ ऑस्ट्रेलिया के केस में समवर्ती सूची का प्रावधान है, के और रा का अर्थ है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। फिर सम का अर्थ है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और वी का अर्थ है साथियों ऑस्ट्रेलिया के संबंध में वी का यही मतलब यहाँ पर तो ये पूरा विभाजन हो गया, शक्तियों का विभाजन, संयुक्त बैठक, और वी का अर्थ था विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इसके अलावा हमने व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के केस में देखी थी। जर्मनी में आराश का अर्थ है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार को नियंत्रित करने की शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से ली गई हैं। कनाडा से सनरा एससी, सम का अर्थ है संघात्मक प्रणाली या संघात्मक विशेषताएँ, रा का अर्थ है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, अ का अर्थ है अवशिष्ट शक्तियाँ, अगले शम का अर्थ है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, रा का अर्थ है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्शी न्याय निर्णयन की प्रक्रिया है वो भी कनाडा से ली गई है। फिर साउथ अफ्रीका में संविधान संशोधन की बात की गई है अनुच्छेद 368 के दौरान। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि भाग 4 का में दी गई है अनुच्छेद 36 से 51 में। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। फ्रांस से ग का अर्थ है गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी रिपब्लिक, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भी फ्रांस से ली गई। इस तरह से हमने इन 10 देशों को देखा जहां से हमारे संविधान के विभिन्न प्रकार के विदेशी स्रोत के रूप में जिनका प्रयोग किया गया है। साथियों, एग्जामिस्तान में आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया मटेरियल आपकी समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। हमारी जो अन्य सीरीज़ चल रही हैं उनको भी आप लगातार चैनल से जुड़कर देख सकते हैं। साथियों, थैंक यू सो मच। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।